क्या एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बो आपको हर महीने 28,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम दिला सकता है? आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम अपना पैसा भी बढ़ाएं और साथ में मंथली खर्चा भी निकलता रहे। आज इसी सवाल का जवाब हम कैलकुलेशन के साथ देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस कॉम्बो की शुरुआत की। आप इसे 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं जो आप एक साथ डालना चाहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा रूल याद रखिएगा। जितना आप लमसम डाल रहे हैं उसका कम से कम 2% यानी 2% आपको मंथली एसआईपी में भी डालना चाहिए। यानी अगर 10 लाख रुपए लमसम है तो 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी। अगर 5 लाख रुपए लमसम है तो 10,000 रुपए की एसआईपी। अब आप पूछेंगे कि सर, ये एसआईपी करना क्यों जरूरी है? जब लमसम डाल ही दिया तो अलग से हर महीने पैसा क्यों देना? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। ये एसआईपी आपके पेंशन कॉर्पस को बूस्ट करने का काम करती है। अगर आप सिर्फ 10 लाख रुपए लमसम छोड़ देंगे तो 4 साल बाद वो बढ़कर करीब 15,73,000 होगा। अब इस 15 लाख का 1% तो सिर्फ 15,000 महीना बनेगा। लेकिन हमारा टारगेट तो 28,000 है। वो एक्स्ट्रा 13,000 कहां से आएंगे? वो आएंगे आपकी इस 20,000 वाली एसआईपी से, जो 4 साल में खुद बढ़कर 12,36,000 का एक अलग फंड तैयार कर देगी। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तभी हम उस बड़े नंबर तक पहुंचते हैं। अब सवाल ये आता है कि एसडब्ल्यूपी यानी मंथली पैसा निकालना कब शुरू करना है? कुछ लोग पहले ही महीने से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि कम से कम 12 से 13 महीने रुकिए। इससे आपका शॉर्ट टर्म टैक्स वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा और आपके फंड को थोड़ा बढ़ने का मौका भी मिलेगा। चलिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए लमसम डालते हैं और 12% का रिटर्न मानकर चलें तो एक साल में वो करीब 11,20,000 हो जाते हैं। साथ ही जो 20,000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हैं वो एक साल में 2,56,000 के आसपास बन जाएगी। यानी एक साल बाद आपका टोटल कॉर्पस होगा करीब 13,76,000। अब अगर आप इसका 1% एसडब्ल्यूपी लेते हैं तो आपको महीने के 13,700 रुपए के आसपास मिलेंगे। लेकिन यहां बहुत से लोग बोलेंगे कि सर, हम 20,000 रुपए डाल रहे हैं और सिर्फ 13,700 निकाल रहे हैं, तो इसमें फायदा क्या? इससे अच्छा तो पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही रख लें। देखिए, शॉर्ट टर्म में ये आपको घटिया स्ट्रैटेजी लग सकती है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसे थोड़े लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। अगर इसी स्ट्रैटेजी को आप 4 साल तक चलने दें, यानी 4 साल तक 10 लाख रुपए लमसम और 20,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखें, तो क्या होगा? 4 साल बाद आपका लमसम वाला पैसा बढ़कर करीब 15,73,000 हो जाएगा और आपकी एसआईपी की वैल्यू करीब 12,36,000 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दें तो आपके पास लगभग 28,09,000 का फंड तैयार होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस 28 लाख रुपए का अगर आप 1% एसडब्ल्यूपी निकालते हैं तो वो बनता है लगभग 28,000 रुपए महीना। यही वो पॉइंट है जहां आपकी मंथली इनकम आपकी एसआईपी अमाउंट से भी ज्यादा हो जाती है और आपका मूल पैसा यानी प्रिंसिपल भी सुरक्षित रहता है। लेकिन इसमें कुछ इफ और बट्स भी हैं। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करे और आपको कम से कम 12% का रिटर्न मिले। अगर मार्केट गिर रहा है या क्रैश हो रहा है तो आपको मैन्युअली अपनी एसडब्ल्यूपी रोकनी पड़ सकती है ताकि आपका मूल पैसा खत्म ना हो जाए। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए फंड कौन से अच्छे रहेंगे। देखिए, एसडब्ल्यूपी के लिए हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें रिस्क थोड़ा मैनेज रहता है। उदाहरण के लिए आप क्वांट मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट या एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज जैसे फंड्स को देख सकते हैं जिनका एयूएम काफी अच्छा है। याद रखिएगा, पास्ट रिटर्न्स भविष्य की गारंटी नहीं होते। ये सब मार्केट लिंक्ड होते हैं। मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आप अपनी पसंद और रिसर्च के हिसाब से चुन सकते हैं। तो सारांश ये है कि अगर आप 4 साल का सब्र रख सकते हैं तो ये कॉम्बो स्ट्रैटेजी आपके लिए एक शानदार मंथली इनकम का जरिया बन सकती है। बस अपनी बुद्धि और सोच का इस्तेमाल करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।